दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो हमारी कल की स्टोरी थी द पन्ना द फेथफुल नर्स, उसी का हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उस स्टोरी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और अगेन हम इस स्टोरी के एक एक सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और उसके माध्यम से हम इसकी वॉकैब को भी समझेंगे और साथ में जो भी इसमें ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप इंग्लिश को शुरुआत से ही पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ में ही अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसके पहले की जो वीडियो है वो चैनल में मैंने डाल दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर के आप उस पार्ट को भी देख पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब होता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि मे का मतलब होता है किसी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, किसी को शुभेच्छा देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये आपका मोडाल होता है। गॉड मतलब भगवान, ब्लेस मतलब होता है कि आशीर्वाद देना या रक्षा करना, यू यानी कि तुम्हारी। ठीक है, तो तुम्हारी रक्षा करे, है ना, भगवान, है ना। और ये आपका शुभेच्छा के लिए या किसी भविष्य की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होने वाला मॉडल हो गया, जिसे हम मे गॉड ब्लेस यू, है ना। चलिए आगे। सेड द क्वीन एंड ब्रीथेड हर लास्ट। ठीक है, तो सेड का मतलब क्या होता है? कहना। कैसे कहना? क्योंकि सेड जो है वो से मतलब कहना, ये उसका पास्ट फॉर्म है। और चूंकि यहाँ सेड दिया हुआ है, भूतकाल की वर्ब दे रखी है, तो हम कहेंगे कहा। क्या कहेंगे? कहा। कहा किसने कहा? द क्वीन यानी कि रानी ने कहा, रानी ने कहा। एंड यानी कि और, ब्रीदेड हर लास्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रीथ हर लास्ट। तो ब्रीथ योर लास्ट का मतलब होता है इस ब्रीथ योर लास्ट। ठीक है जी, ब्रीद यूर लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। ठीक है जी, तो जो ब्रीद हर लास्ट का मतलब होता है कि अंतिम सांस लेना। क्या होता है? अंतिम सांस लेना। और ये दोस्तों आपका एक प्रकार से इडियोम है। ठीक है, क्या है? इडियोम है, ध्यान रखिएगा, मुहावरा है कि अंतिम सांस लेना। ठीक है, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सेड कहा, क्योंकि ये पास्ट में है, कहा। र- रानी ने कहा। एंड और अपनी अंतिम सांस ली। क्योंकि यहाँ पे हर दिया हुआ है, तो हर का प्रयोग क्यों किया गया है? हर जो है ये आपका सी है ना, जो सी होता है, सी के लिए क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है ये। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है ना, ब्रीद और मतलब जो क्वीन के बीच में। ठीक है, तो उसने अपनी अंतिम सांस ली और क्या कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है जी, चलिए। सो यानी कि इसीलिए। पन्ना ब्रॉट उदय सिंह अप अलोंग हर along with her own son, who was almost of the same age। ठीक है जी, सो का मतलब हो गया इसीलिए। पन्ना, अब देखिए इसके पहले हम एक चीज और देखते हैं। पन्ना ब्रॉट उदय सिंह अप, इसका मतलब क्या है? तो पन्ना यहाँ पे ब्रॉट अप जो है ये ब्रिंग अप। ठीक है जी, तो ब्रिंग ब्रिंग समवन अप या ब्रिंग ब्रिंग अप समझ लीजिए। ब्रिंग समवन अप करके ये आपका ब्रिंग अप करके एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप। और इसका मतलब होता है कि किसी को पाल पोस के बड़ा करना या किसी का पालन पोषण करना या किसी की केयर करना। तो सो यानी इसीलिए। पन्ना ब्रॉट उदय सिंह अप, यानी कि पन्ना ने क्या किया? उदय सिंह को बड़ा किया या उसको पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि यहाँ पे ब्रॉट अप दे रखा है तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो हम कहेंगे पाल पोस कर बड़ा किया, किया। ठीक है जी, ओके। तो इसीलिए पन्ना ने उदय सिंह को पाल पोस के बड़ा किया। अलोंग विद, ओके, अलोंग का मतलब होता है के साथ या के समानांतर। आप पैरेलल कह सकते हो, समानांतर कह सकते हो। और अलोंग विद यानी कि के साथ, किसके साथ? हर ऑन सन। हर यानी कि उसके, ऑन यानी कि अपने, सन यानी कि पुत्र, उसके 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 अपने पुत्र के साथ। हु यानी कि जो की, हु मतलब होता है जो,
कौन होता है, बट यहाँ पे हु का मतलब होगा जो कि, क्योंकि ये यहाँ पे जो हु है ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। जो कि वॉज यानी कि था, वॉज यानी कि था, क्या था, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑफ का, किसका, सेम एज का, सेम आयु का, है ना, सेम आयु का, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। सो यानी कि इसीलिए पन्ना ने उदय सिंह को पाल पोस कर बड़ा किया, है ना। अलोंग विद यानी कि के साथ, किसके साथ, हर ऑन, अपने, है ना, उसके अपने बेटे के साथ, है ना। जो कि था, क्या था, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑफ का, किसका, सेम एज का, सेम उम्र का, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो सो यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रॉटअप है जो कि फ्रेजल वर्ब है ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अलोंग विद ये आपका जो है ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। सन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हर जो है, हर आपका यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हर्ष होता है, ठीक है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि आगे जो एक नाउन है उसका दूसरे नाउन के पर जो संबंध स्थापित करना, पजेशन बनाना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन का संबंध पन्ना से स्थापित कर रहा है हर, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या होता है, तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को, नाउन के संदर्भ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने हु का प्रयोग किसके लिए किया है, सन के लिए किया है, पन्ना के बेटे के लिए किया है ना, जो है ना। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज, ठीक है, सेम एज, यहाँ पे एज आपका नाउन हो गया, ऑफ जो है प्रीपोजिशन हो गया। अब जो, ठीक है, और दा जो है आपका ये डिटर्मिनर है, इसे आप लोग आर्टिकल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस यानी कि चूंकि, चूंकि के इसको हिंदी में कहते हैं हालांकि, चूंकि के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं। ओके, सिंस, सिंस उदय सिंह वॉच अ मियर चाइल्ड, है ना। चूंकि उदय सिंह वॉज यानी कि था, आ यानी कि एक, मियर यानी कि इकलौता, चाइल्ड यानी कि बच्चा। यहाँ पे जो ए आर्टिकल है ना वो चाइल्ड के लिए यूज किया गया है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए। क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन के पहले ही करते हैं, क्योंकि आर्टिकल भी एक प्रकार से आपका डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर जिसको कि हिंदी में कहते हैं निर्णायक, उसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, उसकी संख्या, उसका स्थान, इन सब का बोध कराने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे चाइल्ड के लिए हमने ए आर्टिकल जो है इसका प्रयोग किया है। मियर का मतलब होता है इकलौता, और ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि चाइल्ड का इकलौता होना ये इसकी क्वालिटी है। चूंकि चाइल्ड नाउन है तो इसलिए मियर आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चूंकि उदय सिंह वॉज यानी कि था एक इकलौता बच्चा, इकलौता बच्चा। द राजपूत चीफ्स, अब जो राजपूत जो चीफ्स थे यानी कि जो मुखिया थे राजपूतों के, जो राजपूतों के मुखिया थे, एट देयर मीटिंग, एट यानी कि पर जो कि एक प्रीपोजिशन है, देयर यानी कि उनकी, मीटिंग यानी कि सभा, तो उनकी सभा पर, क्या कहेंगे, उनकी सभा पर। नेम्ड, नेम्ड यानी होता है कि नामकरण करना या नाम बोलना या तो घोषित कर देना। आप नेम्ड का मतलब यहाँ करेंगे घोषित कर देना, तो चूंकि नेम्ड दिया हुआ है तो घोषित किया कहेंगे हम, क्योंकि पास्ट की बात हो गई तो घोषित किया, है ना। क्या घोषित किया, बनावीर सिंह, ओके, घोषित किया किसको, बनावीर सिंह को, किस तरह, एज द रूलर ऑफ मेवाड़ अंटिल उदय सिंह केम ऑफ एज। क्या घोषित किया कि जो बनावीर सिंह था उसको एज द रूलर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के रूलर यानी कि शासक के रूप में, शासक के रूप में, रूलर मतलब शासक, तो मेवाड़ के शासक के रूप में। अंटिल यानी कि जब तक, जब तक उदय सिंह जो है केम ऑफ एज, जब तक कि उदय सिंह जो है वो एक सही उम्र तक ना जाए। केम जो है वो कम का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये केम कम का होता है आना, और चूंकि यहाँ पे केम यूज किया गया है पास्ट फॉर्म में तो हम कहेंगे आए, है ना। जब तक कि उदय सिंह आए या प्राप्त कर ले, क्या प्राप्त कर ले, ऑफ एज, एज पर ना जाए, उस उम्र तक ना जाए, जब तक कि वो क्या एडल्ट ना हो जाए, उस लायक ना हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सिंस आपका यहाँ पे एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। उदय सिंह जो इसका ये आपका प्रॉपर नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। मियर मैंने बताया आपको एडजेक्टिव है चाइल्ड के लिए, क्योंकि चाइल्ड कैसा है, मियर है, इकलौता है,
इसीलिए। ठीक है, राजपूत चीफ्स नॉर्मल आपका कंपाउंड नाउन हो गया ये। एट प्रीपोजिशन हो गया। मीटिंग जो है नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मीटिंग जो है मीट से बना है, क्या है, मीट जो कि एक वर्ब होती है, बना है मीटिंग, उससे बन गया मीटिंग, और ये आपका जीरंड है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देयर मतलब होता है उनकी, और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है दे के लिए, देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेम्ड, नेम्ड यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, क्यों ना, जो का मतलब होता है घोषित करना या नाम रखना, नामकरण करना, नामांकित करना, नॉमिनेट करना, बहुत चीज़ें हैं। ओके, एज, यहाँ पे एज का प्रयोग किसकी तरह हुआ है, एज का प्रयोग लाइक की तरह हुआ है, लाइक नहीं बोलते हैं, की तरह के रूप में हुआ है ना, के रूप में, की तरह, इस तरह के रूप में यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अंटिल, अंटिल क्या है, अंटिल आपका एडवर्ब है, क्या है ये, आपका एडवर्ब है, टिल अंटिल दोनों एडवर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट यानी लेकिन, बनाबीर सिंह अ रिलेटिव ऑफ उदय सिंह वॉज अ क्रूअल एंड विक्ड मैन। बट यानी लेकिन, जो कि एक कंजक्शन है। बनावीर सिंह जो था, बनवीर सिंह जो था, जो कि एक रिलेटिव है, क्या है, एक रिलेटिव, आ यहाँ पे यूज किया गया रिलेटिव के लिए, एक रिलेटिव है किसका, ऑफ लगा बताया किसका, का, किसका, उदय सिंह का, जो कि रिलेटिव है उदय सिंह का। वॉज यानी कि था, क्या था, एक, यानी एक क्रूल एंड विक्ड मैन, क्या था, एक क्रूल, क्रूल का मतलब होता है मतलब कि एक प्रकार से कुकर्मी, है ना, जो निर्मम हो, दयाहीन हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रूल। और क्रूल के लिए और भी शब्द हैं, लिख लीजिए, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ब्रूटल, आप लिख सकते हैं, ब्रूटल कह सकते हैं इसको आप, या इसको आप कह सकते हैं इम्पीटियस। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, इम्पीटियस। ठीक है जी। और विक्ड का मतलब क्या होता है, विक्ड का मतलब होता है शैतान, क्या होता है, शैतान। तो विक्ड के लिए भी दूसरा शब्द है फेलोनियस, क्या है, फेलोनियस, आप लिख सकते हैं चाहे तो, फेलोनियस। ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, क्या है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। ए आर्टिकल इनके लिए नहीं प्रयोग किया गया है, मैन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। तो क्या था, वो क्या था, एक क्रूर यानी कि निर्मम, क्रूर कह सकते हो, विक्ड यानी कि शैतान आदमी। ठीक है जी। एंड से वैसे भी हम कभी भी कॉमन चीज़ों को ऐड कर जोड़ते हैं। ठीक है, जो एंड जो है वो समान चीज़ों को जोड़ता है आपस में, तो जब ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद टेम्पोरेरी किंगशिप। ही यानी कि वह, जो कि ही क्या है, एक आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेल के लिए हम प्रयोग करते हैं। ही वॉज यानी कि था, नॉट यानी कि नहीं, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना, है ना, तो वो, वह नहीं था संतुष्ट, किससे नहीं संतुष्ट था, विद यानी से, किससे नहीं था विद संतुष्ट, टेम्पोरेरी किंगशिप यानी कि, टेम्पोरेरी यानी कि क्या होता है, तत्कालिक कह सकते हो या आप कुछ क्षण के लिए कह सकते हो, है ना। किंगशिप, किंगशिप यानी होता है कि शासन, तो वो जो टेम्परेरी, जो तत्कालिक शासन था, जो कुछ क्षण क्षण का शासन प्राप्त था, उससे वो खुश नहीं था, है ना। किंगशिप मतलब होता है शासन, क्या होता है, शासन। किंगशिप का मतलब होता है शासन। और किंगशिप के लिए एक शब्द और लिख सकते हैं आप, वो है आपका डोमिनेशन, जो आपको जल्दी याद रहेगा। डोमिनेशन क्या है, डोमिनेशन। ठीक है जी, चलिए। तो ही यानी कि वह यानी कि था, नॉट यानी नहीं, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, वी यानी कि से, जो कि प्रीपोजिशन है, टेम्परेरी किंगशिप से, टेम्परेरी डोमिनेशन से, या टेम्परेरी शासन से। ठीक है जी। ही आपका प्रोनाउन हो गया, बताया मैंने आपको, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पे जो सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड करके, है ना, ये आपका एडजेक्टिव है ना, सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। विद जो है प्रीपोजिशन है, और किंगशिप जो है, क्योंकि एक नाउन है, नाम इसका नाउन है पर काम क्या है, तो विद जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। टेम्पररी फिर क्या है, तो टेम्पररी जो है, किंगशिप क्या है, टेम्पररी है, तो टेम्पररी एक प्रकार से इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई या उसका गुण हो गया, इसीलिए टेम्पररी जो है आपका ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। ही वॉज कनिंग एंड कैलकुलेटिंग। ठीक है जी। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, क्या था,
कनिंग था, एंड यानी कि और कैलकुलेटिंग था। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक, जो इंसान धूर्त हो, चालाक हो, उसे हम कनिंग कहते हैं। ठीक है जी। और कैलकुलेटिंग यानी होता है गणनात्मक इंसान, जो हर चीज़ तौल तौल के करता हो, उसे कहते हैं कैलकुलेटिंग। और दोनों ही क्या हैं? किसी किसी भी सजीव के गुण हैं ये, इसलिए दोनों ही एडजेक्टिव हैं। अब कोई कहेगा कि सर वॉच के बाद में आईएनजी फॉर्म दे रखा है, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। नहीं, एक्चुअली ये टू बी की फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी, कैलकुलेटिंग, और उसके बाद एडजेक्टिव ही आते हैं। यदि आपका यहाँ पे टू बी का फॉर्म दिया हो, उसके बाद एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, और उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो ही यानी कि वह यानी कि था, क्या था? कनिंग था, यानी कनिंग यानी कि जो चालाक हो, चालाक, एंड और कैलकुलेटिंग यानी कि गणनात्मक, तो वह चालाक और गणनात्मक था। इन हीज हार्ट ऑफ हार्ट्स। अब देखिए ये क्या इसका मतलब होता है, तो ओके, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है कि दिलों का दिल, यानी कि दिल के अंदर से, या दिल की उसकी चाह जो भी है ना, तो इन हीज हार्ट्स ऑफ हार्ट यानी कि उसके दिल से, है ना, उसने क्या चाहा था? ही लॉन्ग्ड टू बी द रियल किंग ऑफ मेवार। ठीक है, अब देखिए, ही तो आप समझ गए, ये प्रोनाउन है आपका, और ये किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेल की जगह पे इसका प्रयोग करते हैं हम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना आपका ये। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉन्ग के कई यूज होते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, आप जानते हैं। ठीक है, जब ये आपका एडजेक्टिव हो तब। लेकिन यदि आप लॉन्ग का प्रयोग एज ए वर्ब करते हैं, क्या करते हैं? एज ए वर्ब करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अभिलाषा करना, या किसी चीज़ को चाहना, है ना, या किसी चीज़ की मनोकामना रखना, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ ये एज ए वर्ब यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो ही यानी कि वह, या वह चाहता था, क्या चाहता था? टू बी, चूंकि लॉन्ग दे रखा है, तो हम कहेंगे चाहता था, या उसने चाहा, कह सकते हैं। क्या चाहा? टू बी, बनने का या होने का। क्या होने का? द रियल किंग, है ना, सही किंग। रियल मतलब वास्तविक किंग, है ना, मतलब वो टेम्परेरी किंग नहीं चाह रहा था बनना, वास्तविक किंग बनना चाह रहा था। तो वास्तविक राजा किसका? ऑफ का, किसका? मेवाड़ का। तो मेवाड़ का वास्तविक राजा बनना उसने चाहा था। ठीक है, तो उसने चाहा था बनना वास्तविक राजा मेवाड़ का। ठीक है, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। लॉन्ग्ड जो है यहाँ पे आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और रियल किंग, रियल किंग में रियल जो है, किंग कैसा है? रियल है। तो रियल जो है इसकी एक क्वालिटी हो गई इस किंग नाउन की, इसीलिए रियल जो है आपका ये एडजेक्टिव हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, मेवाड़ चूंकि नाउन है, किसी स्थान का नाम है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और नाउन इसका नाम हो गया। ठीक है, चलिए। वेन उदय सिंह ग्रोज अप। ओके, वेन यानी कि जब। ओके, उदय सिंह ग्रोज अप। ओके, ग्रोज अप का मतलब क्या हो? ग्रो अप का मतलब क्या होता है? तो ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होना। क्या होता है? बड़े होना। अब चूंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, मेन वर्ब में एस या एस लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ता है, ती है, इसे कॉन्सेप्ट आता है ना। तो वेन यानी कि जब उदय सिंह बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। आई विल बी डिप्राइड ऑफ माई, ओके, आई विल बी डिप्राइड ऑफ माई सोवेरेन पावर। ओके, सोवेरेन पावर। तो क्या बोल रहा है कि जब उदय सिंह बड़ा होता है, तो आई यानी कि मैं, विल बी डिप्राइड ऑफ, देखिए यहाँ पे विल बी डिप्राइड ऑफ दे रखा है, मतलब विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव यूज हो गया। तो और डिप्राइड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से वंचित हो जाना। तो क्या बोल रहा है कि मैं हो जाऊंगा वंचित, तो मैं वंचित हो जाऊंगा ऑफ से, किससे? माई सोवेरियन पावर, मेरी संप्रभुत्व जो सत्ता है, जो मुझे इंडिपेंडेंट जो पावर मिली है। ओके, सोवेरियन का मतलब होता है कि संप्रभुत्व, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट, है ना, है ना। तो जो मुझे जो मतलब संप्रभुत्व सत्ता जो मेरी है, जो मुझे पावर प्राप्त हुई है, उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा उसने सोचा मन में। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, इफ यानी कि यदि, आई गेट रिड ऑफ उदय सिंह नाउ। बट यानी कि लेकिन, इफ यानी कि यदि
आई यानी कि मैं, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। क्या होता है? किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे इफ वगैरह के साथ में ना दो क्लोज बनते हैं उसे। बट यानी कि लेकिन, इफ यानी कि यदि, आई गेट रिड ऑफ यदि मैं छुटकारा पाता हूँ, ऑफ से, किससे? उदय सिंह से। नाउ यानी कि अब, लेकिन यदि मैं छुटकारा पाता हूँ उदय सिंह से नाउ यानी कि अब, आई विल रूल अनचैलेंज्ड अंटिल माई डेथ। तो आई विल रूल है ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सिंपल फ्यूचर हो गया, मतलब मैं करूँगा का यहाँ पे भाव आ रहा है। तो आई विल रूल यानी कि मैं रूल करूँगा, रूल मतलब होता है राज्य करना, तो मैं राज्य करूँगा अनचैलेंज्ड। अनचैलेंज का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी आकर के आपको रोक टोक ना करे, कोई भी अपनी सत्ता के लिए चैलेंज ना करे आपकी सत्ता के लिए कि हाँ मेरा भी इसमें हक है। ठीक है, तो मैं रूल करूँगा या मैं राज्य करूँगा बिना किसी रोक टोक के, अनटिल, तब तक कब तक? माई डेथ, मेरी डेथ तक, मेरी मृत्यु तक। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो बट आपका कंजक्शन हो गया। इफ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई आपका प्रोनाउन है ये, गेट रीड ऑफ यहाँ पे एज अ फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। ओके, तो आई गेट रीड ऑफ हुम, तो उदय सिंह, तो उदय सिंह आपका नाउन भी है, प्रॉपर नाउन तो है ही, साथ में इस क्लॉज के, इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी है इसका। नाउ अब ये एडवर्ब है आपका। ठीक है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि जो गेट रिड ऑफ वर्ब है ना, उसके बारे में बता रहा है ये। कब कब छुटकारा पाने की बात कर रहा है? अभी छुटकारा पाने की बात कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करें, किसी एडजेक्टिव को करें या किसी दूसरे एडवर्ब को करें, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए नाउ आपका एडवर्ब हो गया। आई विल रूल अनचैलेंज्ड। ठीक है, अनचैलेंज्ड जो है ना, ये आपका क्या है? तो ये चैलेंज, जो अनचैलेंज जो है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। ठीक है, ओके। अनटिल, अनटिल आपका एडवर्ब है, क्योंकि रूल कब तक करने की बात हो रही है? अनटिल, अनटिल, तो ये रूल को मॉडिफाई कर रहा है अनटिल। ठीक है, इसीलिए आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि रूल यहाँ पे इस क्लॉज के लिए वर्ब है। माई डेथ में माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है आई के लिए। ठीक है, चलिए। ही यानी कि वह, सेड यानी कि कहता है, टू हिमसेल्फ यानी कि खुद को, तो वह कहा खुद को, क्योंकि सेड है तो हम कहेंगे कहा, है ना, क्योंकि भूतकाल की बात हो गई यहाँ पे, इसीलिए। सो ही डिसाइडेड टू गेट rid ऑफ उदय सिंह एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी इसको ऐसे पढ़ेंगे। सो यानी इसीलिए, ही यानी कि उसने या वह, डिसाइडेड, डिसाइडेड में क्या है? डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, चूंकि पास्ट फॉर्म है तो सो इसीलिए उसने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? टू गेट rid ऑफ, छुटकारा पाने का, ऑफ, ऑफ यानी से, किससे? उदय सिंह से, उदय सिंह से, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, पहले अवसर पर। इसका मतलब क्या हो गया? पहले अवसर पर। अर्लीस्ट में होता है जल्दी या पहले, अपॉर्चुनिटी में होता है अवसर, और एट मतलब पर, जो कि प्रीपोजिशन है, तो पहले अवसर पर। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार। सो यानी इसीलिए, ही यानी कि वह, डिसाइडेड यानी कि उसने या वह निश्चय किया, टू गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाने का, ऑफ यानी से, किससे? तो उदय सिंह से, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी यानी कि पहले अवसर पर, है ना, या यूँ कहो कि जल्द से जल्द, है ना, जितना जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू हायर अ किलर। बट यानी कि लेकिन, ही यानी कि वह, डिड नॉट यानी कि नहीं चाहता, नहीं चाहता, ओके, टू हायर, हायर करना, अ किलर यानी कि मारने वाला, किलर मतलब होता है मारने वाला, कि जो मारे किसी को ना पैसे लेकर के कुछ करके। तो बट यानी लेकिन वह नहीं चाहता, वांट मीन्स होता है चाहना, क्या करना? ज़्यादा हायर करना, हायर मीन्स होता है किराए पर लेना, किसको? एक किलर को। वो नहीं चाहता हायर करना एक किलर, है ना। ओके दोस्तों, ये था स्टोरी का पार्ट 2। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप बताइएगा।
and I tried my best to make you understand this story. Okay, still if you have any doubts, do comment me. I will definitely try to solve your queries. And for time being इस वीडियो को आप लोग देखिए, and if you like the content, do subscribe the channel. Okay, if you have already subscribed the channel, please do comment over in the comment section and share with your friends. Thanks. Keep watching.